हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली अपडेट 3M में। चलिए देख लेते हैं 2011 का जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उस समय 20 ही क्वेश्चन पूछा जाता था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो उन तीनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं आज। चलिए, इसके पहले हम इसी चैनल पर 8 वीडियो बना के डाल चुके हैं, तो वह जाके ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्रिय तत्व। दूसरा क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। मतलब जल का सूत्र यह होता है H2O होता है। तो इसमें 2 भाग क्या होता है आपका हाइड्रोजन और 1 भाग आपका होता है ऑक्सीजन। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को हम नहीं बोल रहे हैं, इससे टाइम लगेगा और टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इस समय अब 17 दिन ही बचा है आपका एग्जाम। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। अगर वर्ग पूछे तो 18 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिका क्या है। तो सिलिका उपधातु है। सिलिका आपका उपधातु है, ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH का क्रियाशील मूलक आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है आपका, पौधों में श्वसन प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है पौधों द्वारा, तो प्राकृतिक का संतुलन बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। सातवां क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.5 किलोजूल पर मोल। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसतम प्रकुचन दाब होता है। तो औसतम प्रकुचन दाब आपका यह ऑप्शन ए हो जाएगा 120 mmHg। अगर संकुचन प्रकुचन यहाँ पूछा है, अगर संकुचन पूछेगा तो 80 mmHg होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय, ये तो हो गया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो यह तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पत्ती। 9वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो यह ए होगा इसका ऑप्शन, द्विखंडन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान होता है sin I बटा sin R। अगला क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, यह बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का सबसे अधिक झुकाव होता है। तो सबसे अधिक झुकाव होता है आपका लाल रंग के किरण का। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव पर। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो सूत्र होता है आपका V बराबर IR, यह सूत्र होता है। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा आपका V बराबर IR होता है, यहाँ गलत हो गया, V बराबर IR होता है। तो उससे यह सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, V बराबर IR। देख लीजिए, R और V का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो V बराबर IR हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनोमो में किस प्रकार का धारा प्रवाहित होती है। तो डिस्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह में के जल में पाए जाते हैं। तो यह ऑप्शन बी सही है, गंदा जल में। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो यह गोबर गैस आपका हो जाएगा। यह भी बायोगैस का है, यह भी है और यह भी है, यह नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।